दिस डिवाइड बाई 2 24.5। इसके बाद निकालने की जरूरत नहीं होती है। आपने सुना होगा नाम एवरेज का, ठीक है। अभी आप आज के लिए याद रखिए कि एक एवरेज होती है ये। क्या होती है ये? एवरेज ही नहीं है ये, सिर्फ उससे वाइडर टर्म है। लेकिन आप पहले, आज का दिन है आपको, आप ये याद रखेंगे इट्स एवरेज। ही एक वैल्यू जो रिप्रेजेंट करे पूरे डाटा को, यू कॉल दैट सेंट्रल टेंडेंसी। क्या? देखिए यहां पे देखिए, वी हैव मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अगर हम इसकी एवरेज करें, क्या करें बेटा? 10, 20, 30 ऐसे करते थे ना एवरेज। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, सम डिवाइड बाय नंबर, वो आता है आपको 30। क्या आता है? सो 30 इज अ वैल्यू, 30 इज अ वैल्यू which represents this 10, 20, 40, 50 and 30। 10 नजदीक है 30 के, 20 नजदीक है, 40 नजदीक है 30 के, और 50 नजदीक है किसके? 30 के। याद रखिए बेटा, अगर हम इसी सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ एवरेज। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एवरेज बेटा। एक है मैथमेटिकल एवरेज और दूसरी है पोजिशनल एवरेज। प्लीज बेटा, कौन कौन सी एवरेज है? मैथमेटिकल एवरेज और दूसरी क्या है? मैथमेटिकल एवरेज में है मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। कौन कौन सा? अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब पोजिशनल एवरेज में कौन कौन है? मीडियन और, सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको आएगा। लेकिन बेटा आउट ऑफ दीज पता है इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? बेटा इंपॉर्टेंट है, एक तो है बेटा अरिथमेटिक मीन, मोड और मीडियन। इन अदर वर्ड्स मीन, मोड, मीडियन, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कौन कौन सा? मीन, मोड और मीडियन। टफ लगा? समझ आया? ओके। अब आज हम उठाएंगे मीन। क्या उठाएंगे? सर मीन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ लिसन। लेकिन कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, क्या बेटा? कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा। आपको 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या? किसके? 3 तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सबसे पहला आपको आ सकता है जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बेटा? मतलब उसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी होगी। क्या दी होगी? ऐसे ऐसे लिखा होगा, मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन दी है। इसे क्या कहते हैं? समझ आया? क्या कहते हैं? हाँ, दूसरे तरीके के क्वेश्चन ऐसे हो सकता है जिसे आप कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आप करें, 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किस में आएगा? इंडिविजुअल सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2 किस में आएगा? डिस्क्रीट सीरीज। किस में? टफ लगा? किस में आ सकता है? सर डिस्क्रीट सीरीज में बराबर ऐसे ही क्वेश्चन होगा, मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50। मगर इसमें साथ होगी फ्रीक्वेंसी। क्या साथ होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ, टफ लगा जी? क्या साथ होगा? फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी मतलब 10 मार्क्स आ गए 2 बच्चों को, 20 मार्क्स आ गए 5 बच्चों को, 30 आ गए 4 को, 40 आ गया 1 को, 50 आ गया 2 को। टफ लगा? समझ आया? कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? 3। पहला क्या है? इंडिविजुअल अकेला होगा। दूसरा क्या है? डिस्क्रीट में क्या होगा? साथ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है ना ये। अब तीसरा जो होगा दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस सीरीज। क्या बेटा? कंटिन्यूअस सीरीज बेटा ऐसे ही होगा, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
मगर ये ऐसे होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फर्क समझना इन तीन क्वेश्चंस में। ये है इंडिविजुअल, ये है डिस्क्रिट, और ये क्या है बेटा, कंटिन्यूअस। टफ लगा? समझ आया? देखो यहाँ पे मार्क्स है एग्जैक्ट 10, यहाँ पे है 0 से लेके 10। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4। कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बताइए, कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? 3। पहला क्या है, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है, कंटिन्यूअस। चलो न्यूमेरिकल आप थोड़ा ये लिखे, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हम उठाएंगे बेटा मीन। क्या उठाएंगे? आज मीन, कल मीडियन, परसों मोड। 3 दिन में, समझ आया? मगर हर एक रूल में कितने कितने टाइप तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? 3। पहला क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, कंटिन्यूअस। ओके, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मीन क्या होता है? ये कहता है कि आप सम कीजिए और डिवाइड भी कीजिए नंबर, छोड़ दीजिए, ये एंड पे हम लिखेंगे ये। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट अर्थमेटिक एवरेज। क्या क्या? अर्थमेटिक एवरेज। एवरेज या मीन एक ही बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लिसन, मार्क्स दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। आप कॉपी पे लिखेंगे ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज है ये? कौन सी सीरीज है ये? टफ मत लगा जी। ओके, बता दीजिए बेटा। अब देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्या लिखा है बेटा? मार्क्स लिखे हैं, सोल्यूशन 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। इसका सम करेंगे हम। क्या करेंगे? सम। नाउ लिसन 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 बेटा, जो इसका सम करेंगे ना, उसे हम ऐसे लिखते हैं, इसे कहते हैं समेशन। क्या कहते हैं? समेशन। और इसे हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ। समेशन ऑफ एक्स, वो आ गया 280। मतलब इससे आप करेंगे सम। क्या करेंगे? सम मतलब ऐड करो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक, ओके। अब जो आपका मीन है ना, मीन, मीन को डिनोट करते हैं हम ऐसे। ठीक, ये किसके बराबर है? समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। एक्स को ऐड कीजिए, एक्स को कितना हुआ वो 280 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7, एन है 7। सो 40 मार्क्स है ना, 40 मार्क्स इज आंसर। टफ लगा जी? समझ आया? अगर रुपीज में होता 40 रुपीज होता आंसर। समझ आया बेटा? इस तरह का क्वेश्चन आया बेटा, टफ मत लगा। क्या करना है बेटा आपने? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसे क्या करना है आपने? ऐड। क्या करना है? ऐड। इज इट क्लियर? डिवाइड बाय करना है एन। हो गया? ठीक। कौन सा सीरीज है बेटा? कौन सा सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। हमें क्या करना है? इन्हें ऐड। डिवाइड बाय क्या करना है? एन। इज इट क्लियर? जरा कीजिए बेटा आप लोग, जो अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो आप पॉज कीजिए और कीजिए क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम सम करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ एक्स। 33, 4 आ गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बेटा कितना हुआ ये? 133। नाउ योर मीन इज इक्वल किसके बराबर? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन।
x का सम है 133 डिवाइड बाय n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समझ आया 9 1 9 14.8 मार्क्स इज योर आंसर। ये कौन सा था बेटा, कौन सी सीरीज थी? इंडिविजुअल, जिसे आप कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या कहते हैं? मैंने कहा था ना बेटा किस तरीके से हो सकता है, तीन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक। सो वी हैव डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। ओके बेटा, देखिए पहले क्वेश्चन, पहले देखिए। नाउ यू हैव wages 20 30 40 50 60 70 80 और नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर इज फ्रीक्वेंसी, नंबर इज मतलब 20 है 5 बार, 30 है 2 बार, 40 है 3 बार, 50 है 10, 60 है 3 बार, 70 है 2 बार और 80 है 5 टाइम्स। तो इस तरह का क्वेश्चन बेटा क्या करेंगे हम, बात समझिए। तो हम ये क्वेश्चन है, बताइए बेटा, you have marks and you have number of workers, you call this f and you call this x। सॉरी मैम, मैंने मार्क्स लिखा, ये वेजेस है ना। और मजदूरी किस में होगी? रुपीज में। किसमें? रुपीज में। ओके, वेजेस इज 20 30 40 50 60 70 और 80, यहां तक ठीक। अब नंबर ऑफ वर्कर्स इज 5 2 3 10 3 2 5। ये तो क्वेश्चन दिया है ना वहीं से। अब देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे, असल में है क्या, ये 20 रुपए हमने 5 को दिए हैं, 20 20 20 20 और 20, तो इन अदर वर्ड्स ये 100 है। टफ मत लगा। 30 रुपया हमने 2 को दिया है, 30 और 30 दैट इज 60। तो बेटा जब आपको क्वेश्चन ऐसे हो तो आपने क्या करना है, इसका आपने निकालना है एफ एक्स। क्या निकालना है? एफ एक्स का मतलब क्या है बेटा? एफ इंटू एक्स, एफ इंटू 20 इंटू 5 100, 30 into 2 60, that is 120, that is 500, 180, 140, 400। अब याद रखे बेटा, आपने क्या करना है, आपने समेशन ऑफ एफ एक्स को ऐड करना है, दैट इज 0 12 14 वो जाय कैरी 6 7 8 5 13 14 15, हाउ मच इट इज 1500। और इसे आपने लिखना है, इसे आप कहेंगे समेशन ऑफ एफ, 7 गए 10 वो 23 गए 75, ठीक। और मीन में फॉर्मूला क्या है इसकी? मीन इज इक्वल समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। अब जो एफ एक्स है ना बेटा, वो है 1500 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 50 रुपीज। टफ लगा जी? समझ आया? हाँ, मगर रुपीज 7 लिखना, रुपीज क्या लिखना? टफ लगा? नहीं था क्या क्वेश्चन इस तरीके का था, आपने कुछ नहीं करना, एफ इंटू एक्स निकालना है। फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स डिवाइड बाई एफ। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते। वी हैव मार्क्स एंड वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 10 15 20 25 30 35 40 and you are having number of students 5 7 9 10 8 6 5 2। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल की डिस्क्रीट? डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बेटा? एक तो लिखेंगे मार्क्स और क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मार्क्स को आप डिनोट करते हो एक्स से और इसे डिनोट करते हो एफ से। मार्क्स है 5 10 15 20 30, कहां तक है? 40 तक है। और 5
9, 10, 8, 6। ओके, x दिया है, f दिया है। जरा बताइए बेटा क्या करेंगे हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे fx। ठीक है, 5 इंटू 5, 10 इंटू 7, 90, 135, दैट इज 200। ठीक है, दैट इज 200। 6 इंटू 30, 180, 175। इज इट क्लियर? दैट इज 80। अब इसे करेंगे सम और इसे करेंगे सम। इसे क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक, 10, 15, एक आ गया 9, 9 तिरिगे सदा सदा वो 65 गए, 8 गए 17। ओके, अब बताइए कितना है? 1065 डिवाइड बाई 52 कितना है बेटा? ये 20.48 मार्क्स। इजी, टफ मत लगा। ओके, दो तरह के क्वेश्चन डन, दो तरह के क्वेश्चन डन। अब तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे हम। ओके बेटा, अब इस सीरीज को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो देखना बेटा इसमें सिर्फ एक ही चीज है। पहले पहले देखिए, यहां पे x दिया था, अब f को करते थे उससे मल्टीप्लाई, आधा था fx, आधा था। अब यहां पे जो वेजेस है ना, ये 10 से 20 तक दिया है। इट कैन बी 11, 12, एग्जैक्ट मत दिया है। तो हमें इसका एग्जैक्ट निकालना है। इसका समझ आया? बात समझ आई? तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा एक, पहले बता दीजिए मुझे दिया क्या है? वेजेस। क्या दिया है? और दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, वेजेस दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 60 टू 70, 70 टू 80। यहां तक ठीक? ओके, नाउ अब बेटा सुनिए, you have number of workers that is 5 2 3 10 3 2 5, you call this f। हाँ, आप एफ एक्स निकालते थे ना? क्या निकालते थे? अब f को किससे मल्टीप्लाई करें? ये 10 से लेके 20 तक है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, तो मल्टीप्लाई किससे करें? तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक स्टेप हम एक्स्ट्रा निकालते हैं, वो हम एग्जैक्ट x निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वो होता है बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। मतलब सर कुछ नहीं, 10 टू 20 है ना, आपको दिखाना नहीं है। 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, समझ आ रहा है? 20 प्लस 30 है ना, डिवाइड बाई 2। हाँ, आपको वहां पे दिखाना नहीं है, बस ये फॉर्मूला लिखे, x है। ठीक, सो ये आएगा 15, ये आएगा 25, ये आएगा 35, 40 प्लस 50 दैट इज 45, दिस इज 55 एंड दिस इज 75। इज इट क्लियर? अब ये x आया, ये f है, 5 इंटू 15, तो अब आपका fx आया ना, अब आपका fx आया। सो fx किसके बराबर है आपको? 5 इंटू 15, 75, 2 इंटू 25, 50, 3 इंटू 35, 105, 10 into 45, 450, 3 into 55, 165, 2 into 65, 130, 5 into 75, 5 7 5 35, 5 5 25, 375। अब इसका टोटल करे और इसका टोटल करे, बताइए 5 5 गए 10 15, वो 0 जाए कैरी 9 9 तक 72 आधा आधा 5 गए तो 5 गए 8 8 गए 5 3
3 carry 7 8 3 बाकी 13 1350. So summation of fx 1350 और summation of f 30. तो आपका जो मीन है summation of fx divided by summation of f 1350 divided by 30 कितना आया ये? टक टक 3 4 12 45 rupees. That's your answer. समझ आया? वेजेस दिया है और नंबर ऑफ वर्कर्स. हाँ, अगर आप जानेंगे ये कौन सी सीरीज है. कंटिन्यूअस में 2 सीरीज थी, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव. ये है ना 10 to 19 20 to 29, ये है इंक्लूसिव. इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है मीन में. क्या मीन में इसे कन्वर्ट करने की जरूरत डायरेक्ट हम कर सकते हैं. किस में? मीन में. याद रखना. ठीक. ओके, तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए जरा बेटा क्या क्या है आपको. एक तो दिया है वेजेस और दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स. इज इट क्लियर? वेजेस क्या है बेटा? कैलकुलेटर रखिए अपने सामने बेटा. 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59. वही तो कहा ना मैंने. आपने तो कहा मैंने स्कूल में पढ़ा है. अब नंबर ऑफ वर्कर्स देखो मैं आपको भी समझाता हूँ. 5 2 3 10 3 2 5. जब ये और ये सेम होते हैं ऐसे 20 20 30 30 40 40 50 50, उस तरह की सीरीज को आप कहते हैं एक्सक्लूसिव. क्या कहते हैं? इस तरह की सीरीज को आप कहते हैं एक्सक्लूसिव. क्या कहते हैं? समझ आया? मतलब ये 10 से 19.99 है, 20 नहीं, 20 आता है इसमें. ठीक. अब इस तरह की सीरीज को यहां पे मत सेम है, ये मत है, इसे आप कहते हैं इंक्लूसिव. क्या कहते हैं? इंक्लूसिव. मैंने आपको सिखाया है कि इसे कन्वर्ट भी करते हैं, सिखाया है. ठीक. अब यहां पे कन्वर्ट करने की जरूरत, मीन में इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. अब व्हाट इज द पॉइंट? समझिए बेटा. देखिए बराबर ये आपका f है, तो हम क्या निकालेंगे? x. L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2. 10 प्लस 19 डिवाइड बाई 2. दैट इज कितना आया? 14.5. दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 24.5. इसके बाद निकालने की जरूरत नहीं होती है. फिर 64.5 74.5. बट मेक श्योर द गैप इज सेम. गैप इज, समझ. अब ये x है, ये आपका f है. टफ मत लगा. मैं अपना कैलकुलेटर यहां पे उठाता हूं. देखिए 5 इंटू 14.5 दैट्स इक्वल fx है ना. अब क्या निकालना है? fx दैट इज 72.5. 72.5. टफ लगा? अब 2 इंटू 24.5 49. ओके. इसके बाद 3 इंटू 34.5 103.5. 10 इंटू 44.5 445. इज इट क्लियर? इसके बाद 3 इंटू 54.5 163.5. इसके बाद 2 इंटू 64.5 129. 5 into 74.5 that is 372.5. अब इसका सम करना आपने. 372.5 plus 129 plus 163.5
प्लस 445 प्लस 103.5 प्लस 49 plus 72.5, that's equal to 1335. This is called summation of fx. अब ये आपका summation of f है, किसके बराबर 7 10 20 3 गए 5 गए. Is it clear? Now what you have to find out? You have to find out mean. Mean किसके बराबर? Summation of fx divided by summation of f. जरा कीजिए. 44.5. Is that your answer? टफ मत लगा, टफ मत लगा. ओके हाँ, मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको घर में. क्या आपको लगेगा वो डिस्क्रीट सीरीज है? वो डिस्क्रीट नहीं है, वो कंटिन्यूअस है. क्या है? वो कंटिन्यूअस है. आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, मार्क्स मगर लिखा है 7, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके यहाँ पे लिखा है 10 20 30 40 50 60 70. Number of student is 1 2 3 4 2 3 1. ओके मगर ख्याल रखो यहाँ पे लिखा है मार्क्स बिलो. क्या लिखा है? मार्क्स बिलो. और कह रहा है फाइंड मीन. फाइंड मीन. हाँ, अगर खाली लिखा होता मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. क्या? मार्क्स और नंबर ऑफ, ये थी डिस्क्रीट सीरीज. क्या थी? ये कह रहा है मार्क्स बिलो 10 से नीचे, 10 से 20 से नीचे, 30 से नीचे, 30 नहीं, 30 से 40 नहीं, 40 से 50 नहीं, 50 से, आपको पता है कैसे बनेगा? ये बनेगा ना 10 से नीचे, ये आएगा 0 to 10. 20 से नीचे, समझ आया? 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, समझ आ रहा है? 60 to 70. और ये क्या है आपका? 1 2 3 4 2 3 1. ठीक है, तो ये क्या बना बेटा आपका? ये बना आपका कंटिन्यूअस सीरीज. और यू गेटिंग माय डियर? सो मार्क्स बिलो, मार्क्स बिलो. ठीक, आज आपका मीन हुआ कंप्लीट और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. समझ आया? ठीक है, रखिए अपना ख्याल.